Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics and today it's the turn of question number 3. So the question says the decomposition of NH3 on platinum surface is zero order reaction. What are the rates of production of N2 and H2 if K is 2.5 into 10 to the power minus 4 मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, राइट। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, आपको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। सबसे पहले तो हम लिखेंगे रिएक्शन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। रिएक्शन क्या होती है? ट्वाइस ऑफ NH3 गिव्स यू N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2। ये हमने लिखी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, और यहाँ पर जो होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट that is N2 divide by change in time equals to H2 भी आपके पास, तो change in concentration of H2 divide by dt, और यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम कर देंगे डिवाइड 1/3। ठीक है बेटा, ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 0। ये हमने कैसे लिखा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या होता है? रेट इक्वल्स टू K दैट इज रेट कांस्टेंट इनटू NH3 की पावर कितनी होगी? जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और आपको गिवन है दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा NH3 की पावर 0। तो NH3 की पावर 0 हो गई तो ये कितना हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू K, सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ से ये वाली टर्म हटा लेते हैं। ठीक है, समझ आया बेटा? और K की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? K इज 2.5 into 10 to the power minus 4। क्लियर यहाँ तक? चलो, अब आपको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। यहाँ पे लिखेंगे नीचे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 किसके इक्वल होगा? dN2 by dt। दिस इज रेट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखो जो ऊपर आपने लिखा है ये है dN2 by dt, और ये इक्वल है किसके? K की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस इज इक्वल टू K दैट इज 2.5 into 10 to the power minus 4 एंड दिस इज रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो यूनिट क्या हो जाएगी? जो रेट कांस्टेंट की है, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक और चीज बेटा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी वही सेम यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की, राइट। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी गड़बड़ है, ये होगा आपके पास मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर भी हम यूनिट क्या लेंगे? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर यहाँ तक? चलो, इसके बाद क्या निकालना है आपको? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 कितना होगा? dH2 by dt। ये आपको निकालना है। वापस से देखो ऊपर वाली रिएक्शन में आपको निकालना है dH2 by dt, किसके इक्वल है? K के, पर यहाँ पर ये 1/3 भी है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? देखो 1/3 dH2 by dt is equal to K that is 2.5 into 10 to the power minus 4। तो dH2 by dt कितना हो जाएगा? dH2 by dt equals to 3 into 2.5 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो dH2 by dt equals to 25 3 are 75, तो ये होगा 7.5 into 10 to the power minus 4 मोल per liter per second. So this is the rate of production of N2 and this is the rate of production of H2.
ठीक है, समझ आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।